तो गाइस सबसे पहले प्रश्न आता है, संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर नंबर 2 बी, संस्कृति सात्विक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? आंसर सी, आर्गवन ने। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? आंसर ए, इथोस एवं इंडोस कोरबर। आंसर नंबर 4, आंसर 4 में आएगा करेक्ट आंसर सी। 5 में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया है समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के समाजीकरण की औपचारिक एजेंसी कौन सी है? स्कूल। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में किसने समाजीकरण के 6 सोपान बताए थे? कुले ने। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी थी? आंसर नंबर डी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ सामाजिक नियंत्रण के प्रहलाद किसने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा से परिचय करवाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ई ए रोशनी। उसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन, जनरीतीय एवं रूढ़ियाँ सामाजिक नियंत्रण के प्रतिमान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संगठित। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में उद्ग्रव सामाजिक गतिशीलता सत्रीकरण व्यवस्था में संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंद। उसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ प्लेजर क्लास किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेलबन ने। उसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंद सत्रीकरण व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा करेक्ट आंसर डी, ये सभी। उसके बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सत्रीकरण से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये अपरिमाणविक है। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन समाज शास्त्र के अकादमिक जनक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अगस्त कॉम्टे। उसके बाद आता है 20 नंबर, किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इमाइल दुर्खिम। उसके बाद आता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, समाजशास्त्र के संप्रदायों के प्रकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। उसके बाद आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, समाजशास्त्र की 2 भाषाओं का व्युत्पन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लैटिन और ग्रीक। उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में पूछा है, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक प्रकाशित हुई है? इसका थोड़ा कंफ्यूज है, इसका सी या 1842 या 1830 के बीच में होता है। उसके बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन, 3 सत्रों के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अगस्त कॉम्टे ने। उसके बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोरोकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय। उसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का हो जाएगा ए ट्रांसफर। उसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन, इसका है समाज के संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई अनुत्तरित प्रश्न। उसके बाद आता है 30 नंबर क्वेश्चन, समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ई अनुत्तरित प्रश्न। उसके बाद आता है 31 नंबर क्वेश्चन, जयपुर नगर एक का उदाहरण है, इसका उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नगरीय समुदाय। उसके बाद आता है 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में क्या पूछा है, संस्था के उदाहरण का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी परिवार। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, तो ये मेकाविर एव वेज ने कहा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आता है 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी संस्था अमूर्त। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है मिलान करना है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आता है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हर्बर्ट आइमैन ने। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होम्स। उसके बाद आता है 39 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है, तो प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है परिवार, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सामूहिक संरचना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सहयोगात्मक इकाई, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।